डमी स्कूल में वो बच्चे एडमिशन लिया करते थे जो अपने किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फोकस्ड थे, उस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे। लेकिन सीबीएसई ने 2025-26 के लिए एक करिकुलम निकाला, काफी डमी स्कूल्स को बैन कर दिया था। आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, आपको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाएगा। जो अभी तक आपकी लाइफ में हुआ करता था वो स्कूल होता था आपका रेगुलर स्कूल। डमी स्कूल्स के कुछ फायदे और कुछ नुकसान के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हाल ही में सीबीएसई का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसमें सीबीएसई करने जा रहा है सभी डमी स्कूल्स को बैन। अब बहुत सारे बच्चों को यह भी पता नहीं होगा कि यार एक्चुअल में डमी स्कूल्स होते क्या है, या ऐसा भी कोई स्कूल एग्जिस्ट करता है जो रेगुलर स्कूल से डिफरेंट होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि डमी स्कूल्स होते क्या है, डमी स्कूल्स के क्या फायदे और क्या नुकसान हुआ करते थे, एंड में मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन भी दूंगा कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया और जो बच्चे डमी स्कूल्स में अपना एडमिशन लेने का प्लान कर रहे थे अब उनके पास ऑल्टरनेट मेथड्स या ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या हो सकते। लेकिन उससे पहले यार मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेगुलर स्कूल्स और डमी स्कूल्स के डिफरेंस के बारे में, तो रेगुलर स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है जो आप लोग रेगुलर अपना अभी तक देखते आए हो। आपने 9th में देखा होगा, 10th में देखा होगा, 6th में देखा होगा, 8th में, जहां पे आप रोज सुबह उठते थे, नहा धो के ब्रेकफास्ट वगैरह करके स्कूल जाते थे। स्कूल में आपने सभी जितने भी आपके 7-8 घंटे का जो स्कूल होता था वो स्कूल अटेंड करते थे, घर आते थे, फिर एग्जाम के टाइम पे आप एग्जाम देते थे, यूनिट टेस्ट देते थे, सभी प्रकार की चीजें आप करते थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, स्पोर्ट्स वगैरह में जाते थे, डांस वगैरह में जाते थे, बहुत सारी चीजें आप लोग करते थे। वो स्कूल जो अभी तक आपकी लाइफ में हुआ करता था वो स्कूल होता था आपका रेगुलर स्कूल। लेकिन जब आप 11th ग्रेड में आ जाते हो या फिर कहीं कहीं पे तो वो उससे भी पहले शुरू हो जाते, वहां पे अक्सर आपने बच्चों से सुना होगा कि यार डमी स्कूल में मैं एडमिशन ले रहा हूं, या क्या मुझे डमी स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। हर साल हमारे पास बच्चे आते और वो हर साल बच्चा हमसे पूछता है कि सर क्या मुझे डमी स्कूल्स में जाना चाहिए या नहीं, है ना। तो डमी स्कूल जो होता है, ये जो टर्म है 11th ग्रेड में बच्चों के पास अक्सर इस स्कूल के बारे में सुनने को मिलता है। अब डमी स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है बेटा जहां पे आप अपना स्कूल अटेंड नहीं करते हो, आप स्कूल में एडमिशन लेते हो लेकिन स्कूल जाते नहीं हो। आप स्कूल में सिर्फ उस दिन जाते हो जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम होता है। जैसे मान लो आपका बोर्ड्स का पेपर है, फिजिक्स का फाइनल, तो जिस भी सेंटर में या जहां पे भी आपका पेपर होगा आप बस वो पेपर देने गए, आप उससे पहले बिल्कुल भी पूरे साल भर स्कूल नहीं आए। जो भी आपके प्रैक्टिकल्स होते थे वो प्रैक्टिकल्स अटेंड करने गए, बस आप एग्जाम देने अपने स्कूल में जा रहे हो। तो ये होता है आपका डमी स्कूल। अब आप लोग बोलोगे भैया ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, क्योंकि जिन बच्चों को पता नहीं होगा ना वो तो यही सोचेंगे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या चीज है, मतलब डमी स्कूल जैसी चीज भी कोई होती है। बिल्कुल हाँ, होती है। अब ये डमी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट हुआ करता था जो बच्चे अपना जेई या फिर नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा थोड़ा सा फोकस्ड होता है कि मुझे जेई का एग्जाम क्रैक करना है, तो मुझे स्कूल में जाके अपना समय बर्बाद नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि वो स्कूल जाके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वो जो 7-8 घंटे वो स्कूल में उनका समय यूटिलाइज हो जाता था, वो उस समय को अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में यूज कर सकते थे। जैसे मान लो आपके पास आपको कोई मैच है आपका, है ना, आपको उस मैच के लिए 2 घंटे मिल रहे और दूसरे बच्चे को उस मैच के लिए प्रैक्टिस करने के लिए 8 घंटे मिल रहे, तो कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, जिसको 8 घंटे मिल रहे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी तरीके से डमी स्कूल में वो बच्चे एडमिशन लिया करते थे जो अपने किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फोकस्ड थे, उस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे। हालांकि उसको एंट्रेंस एग्जाम तब देना जब वो 12th पास आउट हो जाएगा, जब वो 12th का एग्जाम दे देगा। लेकिन बच्चा अपनी प्रिपरेशन 11वीं से ही शुरू कर देता है डमी स्कूल में एडमिशन लेके, जहां पे उसका रेगुलर स्कूल का टाइम बच जाता था और वो अपना क्या करता था, उस टाइम को यूज करता था कहां पे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन सीबीएसई ने 2025-26 के लिए एक करिकुलम निकाला, एक अनाउंसमेंट करी है, एक अपडेट निकाला है जिसमें उसने बोला है क्या कि अब से डमी स्कूल्स को बैन कर दिया जाएगा और कोई बच्चा अगर डमी स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा बोर्ड्स एग्जाम लिखने के लिए। पिछले साल भी सीबीएसई ने दिल्ली में या फिर बहुत सारी जगह पे, राजस्थान में बहुत सारी जगह पे
काफी डमी स्कूल्स को बैन कर दिया था, उन स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी थी जो डमी स्कूल्स को प्रोत्साहित करते थे। यानी कि डमी स्कूल्स में जो डमी स्कूल्स हुआ करते थे या फिर जो इस तरीके से एडमिशन लिया करते थे, उन स्कूलों की मान्यता को समाप्त कर दिया है सीबीएसई ने। पिछले साल भी किया था और आगे भी सीबीएसई ने अब क्लियरली बोल दिया है कि आप लोग बैन हो जाओगे अगर आप लोग डमी स्कूल्स में एडमिशन लेते हो तो आपको 12th ग्रेड के पेपर में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये जो अनाउंसमेंट है ये 12th ग्रेड के बच्चों के लिए, तो 11th ग्रेड के बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या हम मतलब 11th ग्रेड में डमी स्कूल्स ले सकते हैं। तो यार देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है। सीबीएसई अगर मान लो सीबीएसई को किसी तरीके से ये पता चल जाता है कि आपने 11th ग्रेड में डमी स्कूल में एडमिशन लिया था या ऐसा कुछ लिया था, या फिर अगर आप 11th में डमी ले रहे हो और 12th में आप रेगुलर ले रहे हो, तो वो भी मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन्स है उसमें भी। मतलब सीबीएसई ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट इट्स अ एडवाइजेबल थिंग कि आप लोग 11th ग्रेड में भी डमी स्कूल्स को अवॉइड करो, क्योंकि वो पता अगर चल गया तो फिर हो सकता है आपके साथ मतलब क्या मतलब सीबीएसई उसके लिए क्या क्या वो निकालती है, किस तरीके से उन चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करती है ना। तो इट्स बेटर कि अगर आप 11th ग्रेड में भी हो तो भी आप डमी स्कूल्स को अवॉइड करो, ठीक है ना जी, क्योंकि अब तो सीबीएसई का वो अनाउंसमेंट आ गया है। अब दूसरी चीज, डमी स्कूल्स के बारे में अगर मैं कुछ और चीजें बताऊं आपको, या सीबीएसई के इस मूव्स के बारे में बताऊं कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया, तो देखो काफी टाइम से मतलब ये चीजें हो रही थी कि यार सीबीएसई के जो एग्जाम्स हो रहे या फिर जो स्कूल्स होते उनको बच्चा उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था, वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम को ही मतलब ऊपर रखता था और उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो स्कूल्स में मतलब उतना बच्चा एक्टिवली चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या फिर एक्टिवली स्कूल नहीं जा रहा है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने ये मूव लिया है कि डमी स्कूल्स को आपको खत्म करना है। मतलब सीबीएसई इस प्लान में कि डमी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी डमी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो इट्स ऑब्वियस कि आपका एकेडमिक फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा, पूरा का पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा। सीबीएसई में बहुत सारे स्कूल्स तो सीबीएसई की 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया को भी फॉलो करते हैं कि आपके अगर 75% अटेंडेंस नहीं है तो भी आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, आपको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई पूरा का पूरा जोर लगा रही है कि बच्चे स्कूल जाएं और स्कूल में कुछ सीखें। हालांकि बहुत सारे, देखो मतलब मैं किसी चीज के अगेंस्ट या फिर किसी चीज के वो नहीं हूं, क्योंकि बच्चों के जब हम कमेंट्स देखते हैं इसके ऊपर, जब बच्चों के रिव्यूज लिए गए तो बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि यार स्कूल में तो उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती है कि हमें एंट्रेंस एग्जाम, इसलिए हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसके लिए ये सारा तामझाम होता है। बट डमी स्कूल्स के कुछ फायदे और कुछ नुकसान के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, है ना। पहले एक बारी उन चीजों को कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास क्या अल्टरनेट मेथड्स हो सकते हैं या क्या अल्टरनेट ऑप्शंस आप लोगों को यूज करने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं फायदे की बात करूं, डमी स्कूल्स के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपको पूरा का पूरा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए फोकस होके आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा टाइम मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा दिन खाली है। आप उसमें अपनी कोचिंग है, कोचिंग में जाने के बाद आपके पास पूरे के पूरे दिन का समय है, आप उस समय को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, जो कि आपके पास रेगुलर स्कूल्स में नहीं होता था। क्योंकि वहां पे मॉर्निंग के टाइम पे तो आपको स्कूल जाना है, फिर उसके बाद कोचिंग जाओगे, कोचिंग के बाद पढ़ने का, खुद का पढ़ने का समय आपको उतना नहीं मिल पाता था। तो ईजिली टाइम मैनेजेबल हो जाता था और एग्जाम की प्रिपरेशन आप फोकस होकर चीजों को कर सकते थे, क्योंकि आपका एम ही वही था कि मुझे जेई क्रैक करना है या नीट क्रैक करना है, बाकी दीन दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो फोकस एक पढ़ाई आप कर सकते थे। दूसरा, गुड प्रिपरेशन इन एंट्रेंस एग्जाम। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठो, उसकी आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती थी, क्योंकि डमी स्कूल्स वही बच्चा जाता था जो किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर वो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो अच्छा तो हो गई, अगर वो पढ़ेगा तो ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल में बहुत सारी अटरम शटरम चीजें होती है, जैसे कुछ चीजें जो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। कुछ कई बार ऐसा होता है अनवांटेड होमवर्क दे दिया जाता है कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई, लो जी ये फाइलें बना के ले आओ। जो मतलब देखो, मैं कुछ मतलब ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि सीबीएसई को बुरा लग जाए उस चीज का, बट मतलब कई सारी चीजें ऐसे हमारे स्कूल्स में होती हैं, क्योंकि मैं भी स्कूल के प्रोसेस से पास ऑन होके निकला हूं, आप सभी भी उस प्रोसेस में जा रहे हो, जिसमें शायद सीबीएसई को थोड़ा सा बैठ के सोचने की जरूरत है कि ये सारी की सारी अनवांटेड चीजें, क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को होमवर्क देते हो ना, तो वो उसको एज अ होमवर्क लेता है।
मतलब एज अ होमवर्क नहीं ले रहा है उसको। समझ रहे हो डिफरेंस है। मतलब अगर आपको चीज आती है तो आप उसको बिना देखे करो। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नकल करने लग जाते हैं, एक बच्चे ने कर दिया वही कॉपी पूरे क्लासरूम में सर्कुलेट होती है और फिर वही। तो ये इसका कोई फायदा नहीं है, इस होमवर्क का कोई फायदा नहीं। अब ये तो बच्चे को अपने लेवल पे भी समझने की जरूरत है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे स्कूल का होमवर्क वगैरह हो गया, ये हो गया, अटरम शटरम चीजें हो गई, तो उस चीज का बर्डन आपके ऊपर नहीं रहता है। ये डमी स्कूल्स के फायदे थे। अब डमी स्कूल के कुछ नुकसान भी थे। नुकसान क्या थे, आपको सोशल लाइफ नहीं मिल पाती है। जो मुझे पर्सनल लेवल पे सबसे ज्यादा सबसे बड़ा नुकसान लगता है कि यार देखो, आप सिर्फ एक किताबी कीड़े बन के रह जाते हो। आपको सिर्फ यही आपके दिमाग में घूमता है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे वो एग्जाम क्रैक करना है। बट अगर नहीं क्रैक हुआ तो क्या, आप उस नहीं के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हो। क्योंकि जब आप किसी स्कूल में नहीं जाओगे, आप 10 लोगों से नहीं मिलोगे, आपके दोस्त नहीं होंगे, आप फेलियर्स को नहीं देखोगे, तो तब तक आपका जो लाइफ होगा, आपका पूरी तरह से आप परिपक्व नहीं हो पाते उस चीज के लिए। आप फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और इसी कारण से हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि हम सोशल लाइफ में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे बच्चे हर साल बहुत गलत कदम उठाने लग जाते हैं। तो डमी स्कूल का यह भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आपकी सोशल लाइफ कहीं ना कहीं आपसे छूट जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने उसी एग्जाम के बारे में सोचते हो, आपकी लाइफ का बस वही एक मोटिव होता है। बट अगर वो अचीव नहीं हो पाता ना, तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना। तो ये इसका एक नुकसान होता है। फिर एक और नुकसान है, सीबीएसई एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि शायद सीबीएसई ऐसा डिसीजन ले रही है। अभी सीबीएसई ने जेई के लिए भी 75% मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। तो सीबीएसई चाहता है कि बच्चा अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो फोकस होके अपने बोर्ड्स एग्जाम की भी प्रिपरेशन करे। बोर्ड्स एग्जाम्स आर इक्वली इक्विवेलेंट टू जेई एंट्रेंस एग्जाम, ऐसा शायद मुझे लगता है कि सीबीएसई करना चाहती है। उतना ही इंपॉर्टेंस उन एग्जाम्स को भी दे, और जो कि बिल्कुल सही बात भी है। बच्चे अक्सर मतलब बच्चा जेई की अगर प्रिपरेशन कर रहा है, उसको पता नहीं होता कि आंसर लिखना क्यों है, कैसे है। क्योंकि जेई में तो क्या है, आंसर प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है उसको। जेई में तो क्या है, उसको बस ऑप्शंस होते हैं तो उसको फटाफट शॉर्टकट आते हैं, चीजों से कर लेते हैं। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक भी आता होगा, बट उस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है वो बच्चा अक्सर भूल जाता है। अब यहां पे मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं। क्लास 12th के बच्चों के लिए हमने इस साल एक बैच लॉन्च किया, विच इज प्रारंभ बैच, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपके सभी टीचर्स, नेक्स्ट टॉपर्स के सभी टीचर्स, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, अपेक्षा मैम बायो पढ़ाएंगी, केमिस्ट्री तापुर मैम पढ़ाएंगी और फिजिक्स रवि सर पढ़ाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को चेकआउट कर लेना। बहुत बढ़िया बैच है। आप एक काम करना, हमारे एक एक लेक्चर देख लेना, उसके बाद यू कैन डिसाइड। बहुत सारे बच्चों ने देखे भी होंगे, है ना। तो सीबीएसई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते बच्चे, तो उसके लिए ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता था। और एडमिशन तो भैया इलीगली है, मतलब इलीगली है। पैसे दिए आपने बोला भैया हम बस पेपर देने आएंगे, तो वो एक तरह का इलीगल एडमिशन होता है। तो ये इसके कुछ नुकसान थे। अब अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं कि इसका कंक्लूजन क्या है, तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, आपको बोर्ड्स को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा, है ना। अगर आप मुझसे पूछोगे कि डमी स्कूल बेटर है या रेगुलर स्कूल बेटर है, तो दोनों के ही अपने ही फायदे और अपने ही नुकसान है। आपको बोर्ड्स पे फोकस करना ही पड़ेगा, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। आपको स्कूल क्या है, अब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई ने क्या कर दिया है, उसको बैन कर दिया है। अब आपको स्कूल जाना पड़ेगा, बोर्ड्स में फोकस करना पड़ेगा। तो आप किस तरीके से अपना प्लान आउट कर सकते हो कि आप वीकली जो आपके वीक में डेज होते हैं, वीकली आप क्या करो, आप अपने बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन करो, है ना। और देखो बोर्ड्स एग्जाम में क्या होते हैं यार, आपके ना बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं, बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं। और जितने स्ट्रांग आपके बेसिक्स होंगे, जब आप उस बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग होने लगेंगे। और जितने स्ट्रांग आपके बेसिक्स होंगे, फिर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की मतलब हफ्ते में जो आपके 5-6 दिन होते हैं, है ना, सिर्फ सैटरडे संडे क्या कर सकते हो, आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, है ना। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। या बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भैया नहीं, हमें तो बस इसी पे फोकस करना है, उसके बाद हम सीयूईटी देंगे, एनडीए देंगे, या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उनके लिए तो बोर्ड्स का अगर आपने
पढ़ लिया तो बेटा बाकी जितने भी एग्जाम है वो उसके नीचे आते हैं। सिर्फ जेई मेंस को भी काफी टक्कर दे रहा है। आप बोर्ड्स का जो एग्जाम है जेई एडवांस के लिए आप अगर चाहते हो तो सैटरडे संडे हफ्ते में 2 दिन इज सफिशिएंट, है ना। मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के लिए सफिशिएंट हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकता। तो आप इस तरीके से अपना प्लान आउट कर सकते हो। पर बेटा स्कूल तो अब आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल 75% क्राइटेरिया भी देखेंगे, बहुत सारे स्कूल अटेंडेंस क्राइटेरिया देखेंगे, और फिर जेई के एग्जाम के लिए भी आपको 75% तो बोर्ड्स में लाना पड़ेगा। तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच यू हैव दैट इज प्रारंभ बैच, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर उसको चेकआउट ज़रूर करना। सो बस गाइस, यही थी आज के इस सेशन की कहानी। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।